राम ही केवल प्रेम प्यारा। पुनि चरणन मेले सुतचारी। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी को देह की विस्मृति हो गई। अब राम जी की ओर देखते ही रह गए। दशरथ जी को लगा कि राम जी को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, तो दशरथ जी ने कहा कई कारण आगमन तुम्हारा, आपके आगमन का प्रयोजन। धन्य हो अयोध्या नरेश, मेरा प्रयोजन जानकर क्या पूरा करोगे? आपके कहने में देर होगी, हमारे करने में नहीं। राक्षस मुझे सताते हैं, मैं याचना करने आया हूं। मैं चलूं साथ में, सेना ले चलूं? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों महाराज, क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? मार तो सकते हो, पर इस बार मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूं। क्योंकि मरना समस्या का समाधान नहीं है। तो तारने वाला कौन है हमारे यहां? आपन गुरु से बूझो नरेश, तुमरे गृह प्रगटे सर्वेश। पूरन ब्रह्म सगुन भय राम मनुज तनुधारी। जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो नाम रहे। जगत में तुमरो राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। तब हम आए राम शरण में, बन के भिखारी। जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो जो मिल जाए लखन रघुनाथ, निश्चर बधम हो सनाथ। मंगल जंगल हूँ मैं, करी है अमंगल हारी। जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो राजन हम संग भेजिए, राम लखन धनुधारी। जगत में तुमरो मंगल में, जंगल में भी मंगल हो जाएगा इनकी कृपा से। हमें दो दशरथ जी घबरा गए। ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी, वर सोच के सयानी। बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही ना निकारी हो। जो अंश रघुवंशन को, हुक्म ना टारी हो। गुलाम बिनु दाम को, बिंदु कवि बारी। तट बाग वनवास लीजे, सकल सुपास लीजे। आप ही के काम को ग्राम लीजे, ठाम लीजे। धन और धाम लीजे, काढ़ लीजे। चाम पे न नाम लीजे राम को। सब कुछ दे सकता हूं। राम जी तो प्राणों के भी प्राण हैं। अच्छा देखो, परीक्षा लेने की विश्वामित्र जी की आदत पुरानी है। अच्छा किसी की भी आदत हो तो जाती नहीं है, वो थोड़ी बहुत बनी ही रहती। एक सज्जन सुना रहे थे, कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, सवेरे सवेरे 5 बजे की ट्रेन। एक तांगे वाले को पहले ही उन्होंने कह दिया कि सवेरे आ जाना भैया 4 बजे, ताकि ट्रेन पकड़ सके हम लोग। सवेरे आया ही नहीं तांगे वाला। 4:15, 4:30 तांगे वाले से अरे आंख मलता हुआ उठा, जल्दी घोड़ी को जोता, तांगे में बैठो।
अब घोड़ी को तांगे में जोत कर जो तांगा चलावे, तांगा चले ही नहीं। थोड़ी दूर चले घोड़ी फिर रुक जाए, तो घोड़ी को हाँकता नहीं था, घोड़ी के सामने उतरकर डांस करता था, नृत्य। फिर वो 10-5 कदम चले, फिर रुक जाए, फिर वो डांस करे। यात्रियों का ये क्या तमाशा है, बार बार उतर कर नाच दिखाते हो तुम। तांगे वाला बोला, साहब क्या करें, हमारे पास 2 घोड़ी है, एक तांगे में जोती जाती है, एक ब्याह बारातों में जाती है। आज मजबूरी में ब्याह बारात वाली घोड़ी जोत ली, उसको हर 10 कदम पे नाच ही देखने की आदत है, वो ऐसे ही जाएगी। आदत विश्वामित्र जी की भी आदत। दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा ली, राम जी को नहीं दे सकते, क्या दे सकते हो राम जी के बदले में? मांगो भूमि धैनु धन कोसा, सब 2-2 अक्षर के शब्द हैं। देह प्राण, सब कुछ दे सकता हूं। जब प्राण देने की बात कही तब विश्वामित्र जी भी समझ गए कि अब पता लगा कि राम जी इन्हें क्यों मिले, हमें क्यों नहीं। बाबा जी बनने से भगवान मिले ये जरूरी नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। पर बाहर से क्रोध का अभिनय करते हुए बोले नहीं दोगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं दूंगा। देत नहीं बनई गुसाई, देते नहीं बनता। अच्छा, देते नहीं बनता ना। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन दे दो। उस दिन की याद करो जब तुम्हारे कोई बेटा नहीं था, जिस यज्ञ के कारण तुम्हें 4 बेटे मिले। आज उसी यज्ञ पर संकट आया है तो 2 बेटे भी नहीं भेज सकते। महाराज कैसे दें? श्री राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति है और ट्रस्टी कई हैं। मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, मुनियों के धन, जन के सर्वस्व, शिव जी के प्राण मेरे बेटे। इतनी ट्रस्टियों का अधिकार है, मैं अकेला कैसे दे दूं? अच्छा हाँ भाई, तुम पूरे ट्रस्ट की संपत्ति दान नहीं कर सकते, पर अपना पद तो दे सकते हो। अपना पद इन्हें दे दो, और दे क्या दो, दे चुके हो। जब राज्य पद पर विश्वामित्र जी को बिठा दिया तो पिता के पद पर भी विश्वामित्र जी को बिठा दो। श्री दशरथ जी ने राम जी लक्ष्मण जी का हाथ अपने हाथ में लेकर विश्वामित्र जी के हाथ में देते हुए कहा, मुनि पिता आन नहीं को। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी चले। पर जैसे ही बाहर निकले श्री राम जी ने कहा, गुरुजी अगर आज्ञा हो तो माता से आशीर्वाद ले आए। विश्वामित्र जी घबराए कि पिताजी ने तो इतनी देर लगाई, कहीं माता जी ने मना कर दिया तो जनी जाऊ जान बड़ी माता, काम बिगड़ जाएगा। माता का स्थान पिता से बड़ा है। एक सज्जन बोले ये तो बेकार की बात है, माँ बाप में क्या फर्क है? हमने कहा शब्द ही फर्क बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है, जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे माता बेटे का मुंह खुल जाए वो माँ है, जिसे देखते ही बंद हो जाए वो बाप। बच्चा अपने मन की सारी बात माँ से कह देता है। तो माता का स्थान बड़ा है कि नहीं? और सबकी माता महान होती है, माँ तो सबकी माँ होती है। इसमें मुझको क्या कहना है
यदि कहना है तो ये कहना है कि मेरी मां का क्या कहना है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी को मां की का आशीर्वाद लेने न भेजूंगा तो इनका संस्कार बिगड़ जाएगा, और भेज दूंगा तो काम बिगड़ जाएगा। राम जी सोचते हैं संस्कार बना रहा तो बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है। मातृदेवो भव। राम जी को भेज दिया, और धन्य है वो माता जाए जननी पग नायो शीस पायो विमल सुजस आशीष कीने विदा चूमि मुख पुष्प माल उर डारी। माता ने तुरंत भेज दिया, जाओ बेटा, नहीं गुरुजी चले जाएंगे। हैं? अपने बेटे को गुरुजी के साथ भेज दिया। यह हमारी संस्कृति। अब तो हे भगवान, हम लोग अनुभव करते हैं, कहीं किसी ट्रेन में यात्रा करते समय, बस में यात्रा करते समय किसी मैया का छोटा बेटा रोया तो बेटे को चुप हो जानी, वो बैठे बाबा जी, बाबा जी ले जाएंगे। है? और बच्चा भी बाबा जी का नाम सुनकर ऐसे चुप होता है जैसे रोए ही ना हो, ले ही नहीं जाएंगे। एक बार हम 2-3 महात्मा घूमने जा रहे थे किसी गांव में, एक मैया का छोटा बेटा रोया, सो बोली चुप हो जानी, बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया बाबा दाल भात रोटी खाते हैं कि बच्चे काहे को इनका संस्कार बिगाड़ती हो, डराती हो। एक मैया तो एक महात्मा जी से कह रही थी, बाबा अपना फोटो दे दो। महात्मा बोले हमारे फोटो क्या करेगी? बोले वो आपसे क्या छिपाना गुरुजी, छोटा बेटा बहुत रोता, डराने के लिए चाहिए। हमें उस दिन समझ में आया कि हम लोगों का यह भी उपयोग है। आदर्श मार्ग पर चलने वाले महात्माओं का अनुगमन करें। विश्वामित्र जी के साथ राम जी को भेज दिया कौशल्या जी ने। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे राम जी लक्ष्मण जी। भजु दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भये, राजा दशरथ घर राम जी भये, राजा जनक घर भई लली, राजा जनक घर भई है लली। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज भज दशरथ नंदन जनक लली। ये दो बंधु आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। आहा हा, वात्सल्य से भर गया हृदय महाराज विश्वामित्र जी का। एक जगह भगवान ने कहा कि सरोवर के पुष्प बड़े सुंदर हैं, कमल,
तोड़ने। ठीक है, अब राम जी गहराई में जा रहे, अरे ज्यादा गहराई में जाओ, डूब जाने का डर है। बाहर निकल आए, शिलाओं पे चढ़ के उधर मयूरों का नृत्य देख लें। अब राम जी चढ़ रहे हैं, अरे नहीं नीचे उतर आओ, डर लगता है। पैठनी सरनी सिलनी चढ़ी चितवन, पर सभय मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। राम जी ने कहा, गुरुजी आप हमारे पिताजी को तो उपदेश दे रहे थे, तजहु मोह अज्ञान, आप में ये मोह कब से आ गया? कहीं ब्रह्म भी सरोवर में डूबता है, शिला पर से गिरता है? विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, जब मैं तुम्हारे पिता को उपदेश दे रहा था तब मेरे मन में मोह नहीं था, मेरे मन में मोह तो तब से आ गया जब से तुम्हारे पिता ने कह दिया तुम मुनि पिता आन नहीं को, तब से मेरा मन वात्सल्य से भर गया। आगे बढ़े, ताड़का मिली, क्रोध करके दौड़े। भगवान ने गुरुदेव की आज्ञा पाकर एक ही बाण प्राण हरि लीना। यह दुराशा, भगवान को छोड़कर अन्य किसी से सुख की आशा रखने का नाम दुराशा है। ये दुराशा मिटती कैसे है? एक ही बाण प्राण हरि लीना, अर्थात आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। और जब ये दुराशा मिट जाए, क्रोध की वृत्ति मिट जाए, क्रोध भी द्वैत के कारण आता है, और भगवान एक ही बाण, सब में एक ही, देखो क्रोध आएगा ही नहीं। ताड़का को दीन जानकर, दीन है कि दुष्टा? नहीं नहीं, दीन दो तरह के होते हैं। राम रूप देखें किम दीना, जिनका मन रूपी दर्पण मैला नेत्र नहीं, ऐसी दीन समझकर ताड़का को भगवान ने अपना धाम दिया। और जब दुराशा मिट गई तब विश्वामित्र जी अपने नाथ को पहचान कर विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, सब कुछ सौंप दिया। और जब भगवान को सब कुछ सौंप दिया तो प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निरभय यज्ञ करहु तुम जाई। और भगवान रखवाली करते हैं, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरा। मारीच है दोष, स्वभाव है दुख, दुख तो मिट गया, दोष मरा नहीं, अधमरा रहा, बिना फल का बाण लगा। लेकिन अगर दोष बचा रहा तो फिर दुख का कारण बनेगा, और यही मारीच भगवान के दुख का कारण फिर बना। यह लीला है। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुधयरु गुरु वरदायक, तेरो राहु केतु की गम्यता संग, शनिश्चर होत सवेरो जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय, नाथ जानकी नाथ करण हृदय जानकी नाथ सहाय सहाय। भगवान शिष्य बनकर, यह है प्रेम के कारण। श्रीधाम वृंदावन की एक छोटी सी घटना है। एक संत रहते थे माधव दास जी महाराज, लताओं में छिप कर रहते, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस भगवान का भजन और कोई बात नहीं। जब भूख लगती दोपहर को तो संत भोजन करके जब पत्तलें फिक जाती, उन पत्तलों में से संतों की जूठनी बटोरते, और जूठनी बटोरने के बाद उसी से भगवान का भोग लगाते और फिर पाते। बोलो, एक दिन भगवान को भोग लगाना भूल गए, मुंह में रख लिया गिलास, अब याद आई कि अरे भोग नहीं लगाया, निगल भी नहीं पाए, तो उगल दें
संतों की शीत प्रसादी का अपमान होगा उगलने से, और निगलने से भगवान को भोग नहीं लगाया। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार न जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में मन मोहन को नहीं भोग लगायो। अब भई गति सांप छछुंदर की का करूं कुछ सोच न पायो, बीत गयो वह बार बिनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो। रात भर बैठे आंसू बहाते रहे, न उगले न निगले। सवेरे भगवान प्रकट हुए, माधव पास तुम्हारे आयो। मैया ने माखन दही दीनो मेरे मन नहीं भायो, कल से भूखा हूं। अब माधवदास मुंह में ग्रास रखे, आंखों में आंसू। भगवान बोले हम समझ गए, भोग नहीं लगाया इसलिए निगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद इसलिए उगल नहीं सकते। हाँ तो एक काम करो, मुख में जो ग्रास कल से रखे उसमें थोड़ा सा तोड़ के हमें खिला दो, फिर तुम खा लो, भोग भी लग जाएगा, उगलना भी नहीं पड़ेगा। माधवदास बोले अपना जूठा आपको खिलाऊं? भगवान बोले अरे यार अब तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपने ही खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। माधवदास बोले ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब भगवान ने उनका सिर पकड़ा, नीचे झुकाए और माधवदास मुंह ऊपर उठाए। निगल तो गए गिरास पर कुछ कण नीचे गिर गए। माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो, शीत गिरो सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो। भगवान बीन बीन कर खाते हैं, ऐसी हरि करत दास पर प्रिय। कोई भगवान को अपना बना कर तो देखे, भगवान शिष्य बनने के लिए तैयार, भगवान भक्त के भक्त बनने के लिए तैयार, और जो प्रेम से उन्हें अपना बना लेता है भगवान वैसी ही लीलाएं उसके साथ करते हैं। विश्वामित्र जी के आश्रम पर भगवान ठहर गए, कुछ दिन रहे। हम लोग भी अब भगवान की कथा में यहीं ठहर जाएं। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। परमात्मा सब में व्याप्त है, यह जानकर अपनी अपनी भक्ति भावना से उन्हें अपना मान लें, तभी हमें भक्ति का स्वाद और सुख मिलेगा। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, ऐसे प्रेम पराधीन प्रभु के श्री सीताराम के चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। हम लोग निश्चिंत और यह सोचकर निश्चिंत, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। मेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया
सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज महाराज की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय श्री राम। आज के द्वितीय दिवस के विराम से पूर्व आप सबका कथा में हार्दिक स्वागत। आपसे आग्रह है कि कथा का समय 4 बजे से 6 बजे तक है और आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आरती की व्यवस्था आज मंच से नीचे की गई है। आप सभी से आग्रह है कि मंच से नीचे ही आप आरती करेंगे। हमारे बीच में आज आए हुए अपने अतिथि श्रीमान गुलशन गुगलानी जी, जो भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ दिल्ली के अध्यक्ष हैं, मैं ब्रिजमोहन सेठी से आग्रह करूंगा उनका स्वागत करें।